नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम लोग जब भी क्रांतिकारियों की शहादत की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ भी कई बार कर जाते हैं। जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है और सुखदेव थापर का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ उनके गृह नगर में भी लिया जाता है, वहाँ राजगुरु के बारे में बहुत कम चर्चा हो पाती है। यद्यपि तीनों ही ऐसे बांकुरे थे, तीन प्राण न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीद कहे जा सकते हैं तीनों ही, जिन्होंने एक साथ एक ही दिन और कमोबेश एक ही क्षण अपने प्राणों की आहुति दी और तीनों ने लगभग इकट्ठा ही एक ही साथ इन्होंने फांसी का फंदा चूमा और उसके बाद झूल गए, अमरत्व की यात्रा पर चले गए। अब ऐसे व्यक्ति उसके बारे में कभी जिक्र ज़्यादा ना हो तो कई बार थोड़ा सा कष्ट भी होता है। पूरा नाम जान लीजिए, शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु। और ये मूल रूप से इनका नाता जो है, जैसे भगत सिंह और सुखदेव का पंजाब से था, तो इनका नाता जो था वो महाराष्ट्र से था। और इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में इन्होंने जन्म लिया था 1908 में। और पुणे के जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम था खेड़। और वहीं पर ही बचपन बीता। और परिस्थितियां कभी भी इनके लिए जो पारिवारिक थी वो अच्छी नहीं रही। अभी छोटी उम्र में ही थे कि माँ का देहांत हो गया और पिता को जब लगा कि 6 बच्चे मेरे हैं और उनको कौन संभालेगा, इसके लिए ज़रूरी है। और जब संबंधियों ने भी दबाव डाला तो उन्होंने शादी फिर से विवाह कर लिया। अब जो नई पत्नी आई उसके भी 5 बच्चे हो गए। अब राजगुरु जो थे वो 5वीं संतान थे, जो दूसरे विवाह की। और जब इतने संतानें ज़्यादा हो जाएं और कोई आय का साधन कोई लंबा चौड़ा ना हो तो निश्चित रूप से तकलीफ़ें तो बढ़ जाती हैं। और वहीं पर ही फिर इन्होंने शिक्षा जो प्राथमिक थी स्कूलों में पाई, वहीं गांव के स्कूलों में, और उसके बाद बनारस चले आए। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय थे ही, वहाँ पूरे पंडित जी बन गए और ऐसा संस्कृत के अध्ययन में ऐसा जुटे लीन भाव से, पूरी की पूरी जो धर्म ग्रंथ होते थे, सिद्धांत कौमुदी को सबसे ज़्यादा संस्कृत का आधार ग्रंथ माना जाता है। और वो उन श्रीमान जी को कंठस्थ याद था। सिद्धांत कौमुदी को ना सिर्फ पढ़ा, उसकी व्याख्या भी, उसका भी अध्ययन किया, बल्कि इनको मौखिक रूप से भी पूरा का पूरा ग्रंथ याद हो गया। ये एक अद्भुत बात थी। और वहीं वाराणसी में रहते रहते इनकी भेंट जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। और वहीं पर ही भगत सिंह से भी स्वाभाविक था कि वो एरिया, वो क्षेत्र कानपुर और वाराणसी का ऐसा था जो क्रांतिकारियों के लिए सबसे सुरक्षित अभयारण्य माना जाता था कि यहाँ उनको कोई ना कोई आश्रयदाता ज़रूर मिल जाएगा। इन दीवानों के लिए सदा आश्रय के द्वार खुले रहते थे। और वहीं पर इनका परवरिश जो है वो आगे क्रांतिकारी आंदोलन में हुई। पहली बार जो फायरिंग की बात थी वो भी कानपुर में राजगुरु ने सीखी, और सिखाने वाले लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे थे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी दीक्षा जो है क्रांतिकारी आंदोलन में हो गई। और उसके बाद जब ये लाजपत राय के बदन पर बरसी लाठियों का बदला लेने की बात जब इन युवा क्रांतिकारियों के मन में वलवले लेने लगी, उबलने लगे सब अंदर से भीतर से, इन्होंने महसूस किया कि अगर हमने ये बदला नहीं लिया तो ये हमारे देश की प्रतिष्ठा जो है वो भी धूल में मिल जाएगी साम्राज्यवादियों के सामने। तो हम ये नहीं होने देंगे। वो एक हमारे बुज़ुर्ग थे और उनकी ऐसे निर्ममता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज करना ये कैसे सहन हो। हमें उनको बताना तो पड़ेगा कि ये ऐसे महान राष्ट्रवादी के बदन पर पड़ी एक एक लाठी का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। और यही सोचकर जब ये योजना बनी कि उड़ा दिया जाए उन पुलिस अधिकारियों को जो जिम्मेदार थे, तो सबसे पहले लक्ष्य तो वो तो स्कॉट को था कि स्कॉट ने ही मुख्य रूप से लाला जी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था।
अब सही मानों में स्कॉट को ना तो भगत सिंह ने देखा था, ना राजगुरु ने, ना सुखदेव ने। तो सिर्फ ये था कि एक जय गोपाल नाम का एक साथी था, उसने ज़रूर देखा था। तो उसे ये ड्यूटी दी गई कि जब भी वो स्कॉट बाहर निकले तुम इशारा कर देना, बाकी हम टूट पड़ेंगे, गोलियों की बौछार हम कर देंगे। तो संयोगवश हुआ या किन परिस्थितियों के वश हुआ कि स्कॉट से पहले सैंडर्स निकल आया, और संकेत वो दे चुका था जय गोपाल, तो इन्होंने सैंडर्स पर ही फायरिंग शुरू कर दी और उसकी हत्या करते हुए ये निकल गए। और जो पहली गोली थी सैंडर्स को, बाद वाले पुलिस साक्ष्यों में ये सिद्ध हुआ, या इस्तगासे में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि पहली गोली राजगुरु की पिस्तौल से चली थी। ये बात अलग है कि वो दोनों पीछे नहीं थे, सिर्फ ये इतने फुर्तीले थे उस अपमान में। लाला जी के बदन पर पड़ी हुई लाठियों से अपमानित अपने आप को महसूस तीनों ही कर रहे थे, और बहुत सारे क्रांतिकारी युवक कर रहे थे, लेकिन पहल राजगुरु ने की और सबसे पहला फायर राजगुरु ने किया। तो मित्रों, ऐसे जो शहीद हैं, ऐसे बलबलों वाले जो क्रांतिकारी हैं, उनको कभी कभी अलग से भी याद कर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।